तो अगर सब ये ठान ले मिलकर के कि 4 हिंदू मिलकर के एक मुस्लिम की घर वापसी करानी है, उसको हिंदू बनाना है, तो ये संभव है हिंदू राष्ट्र बनना? हम इतनी ताकत रखते हैं, एक एक जिहादी के सीने में हाथ रखते, उसकी छाती फाड़ने का दम रखते हैं, उनका जादू बीच में से रखा हुआ। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। आप लोगों को लगता होगा कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो चल रहा है, जो पैदल सड़कों पर अपने आप को भोले कहने वाले, कांवड़िया कहने वाले जो लोग चल रहे हैं, वो सिर्फ कांवड़िए मात्र हैं क्या? ये आपको लग रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है उससे तो कम से कम ये लग रहा है कि ये कोई मुसलमानों को गाली देने का राष्ट्रीय उत्सव चल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ आग उगलने का, जहर उगलने का कोई उत्सव चल रहा है। गुंडई, दबंगई, मारपीट, तोड़फोड़ करने का ऐसा लग रहा है, कोई ऐसा खेल चल रहा है जिसमें ना कोई संविधान मायने रखता है, ना कोई कानून मायने रखता है, और ऐसा लग रहा है कि स्टेट यानी कि सरकार का दखल शून्य हो चुका है। शुरू शुरू में मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा, अगर वो वीडियो, उस वीडियो में सिर्फ धर्म बदल जाता तो फिर वो बयान देने वाले आदमी की 7 पुश्तों के घरों को खोद दिया जाता, उसको जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाता, पता नहीं कौन कौन सी संविधान की जो धाराएं, कानून की जो धाराएं नहीं है, हो सकता नई पैदा करके धाराएं उस पर थोप दी जाती। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है, बड़ी बात यह है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश के सरकार और सरकार में बैठे हुए बड़े वाले जो जिले इलाही हैं, वो खुद ये चाहते हैं, ऐसा लग रहा, क्योंकि एक बयान आया है उधर से, अभी वो बयान भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और उत्तर प्रदेश के पुलिस, ऐसा लग रहा है कि धर्म ने उत्तर प्रदेश पुलिस को ऐसा जकड़ा है, या कोई ऐसी महाशक्ति है जिसने पुलिस को उसकी सारी ताकत छीन ली है। अगर ऐसा नहीं है तो अपने पिटते हुए सिपाही पुलिस को दिख क्यों नहीं रहे हैं? बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके मैं आपको दिखाने और बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। अगर हम सब हिंदू ये ठान लें कि जीवन में प्रत्येक हिंदू या 4 हिंदू मिलकर के एक मुस्लिम की घर वापसी कराए, भाई है तो हमारे पूर्वजों की संतान, सब पहले हिंदू ही थे, सब पहले हिंदू थे, तो अगर सब ये ठान ले मिलकर के कि 4 हिंदू मिलकर के एक मुस्लिम की घर वापसी करानी है, उसको हिंदू बनाना है, तो ये संभव है हिंदू राष्ट्र बनना? देखा, सुना आपने? ये कांवड़ लेकर के जा रहे हैं और कांवड़ के नाम पर ये चल रहा है। ये क्या है? ये कौन सा जिहाद है? ये कौन सा ऐसा भक्ति है? ये कौन सी ऐसी कांवड़ यात्रा है? और कांवड़ यात्रा में ये सब कब से होने लगा कि मुसलमानों को टारगेट करो, उनका धर्म परिवर्तन कराओ? आपको पता है कि अभी बरेली और कुछ शहरों में, उत्तर प्रदेश के शहरों में कुछ महीने पहले एक घर में, एक मकान में जो है नमाज पढ़ ली गई थी, कितना बवाल उठा था। ये आदमी सरेआम धर्म परिवर्तन की बात खुलेआम कह रहा और वीडियो बनवा रहा है, और कांवड़िए ऐसे ऐसे हाँ में सिर हिला रहे हैं जो पहले से ब्रेन वॉश्ड हैं। उनको ये किस तरीके से प्रवोक कर रहा है आप देखिए। आगे जाकर के यही कांवड़िए, यही गुंडे अगर किसी मुसलमान को लिंच कर डालेंगे तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सरकार को जवाब देना चाहिए। शादन लिख रहे हैं कि घर वापसी की अपील, यह आतंकी सड़कों पर मुस्लिम के धर्म परिवर्तन की अपील कर रहा है। सवाल यह है कि हेट स्पीच में गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा। हेट स्पीच एक और आपको दिखाता हूं। सरेआम मुसलमानों को उनकी छाती फाड़ देने की बात कही जा रही है। हिंदुओं के नाबालिग बच्चों से मुसलमानों की हत्या करवाने की बात कही जा रही सरेआम। सवाल यह उठता है कि ये वो गुंडे कौन हैं? और ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जो लगातार आपको दिखेंगे। ये ऐसे हैं जैसे हवा में चल रहे हैं,
आज आपको उत्तराखंड में दिखेंगे, कल किसी और राज्य में, किसी और शहर में दिखेंगे, लेकिन इनका उद्देश्य एक है, नफरत फैलाना, मुसलमानों को गाली बकना, हिंसा के लिए भड़काना और उकसाना। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस देश की बेशर्म सरकार, इस देश का बेशर्म हुकूमत ऐसे गुंडों को पाल रही है। हजारों हजार वीडियो ऐसे गुंडों के सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई असर, मतलब एक सरेआम आप देखिए कि जेनोसाइड की बात कह रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। सुनिए जरा ये बयान। क्लीन की जाती है जानबूझकर बीजेपी सरकार में, यह दिखा के हिंदुओं को यह सरकार तुम्हारी है, तुम्हें इस तरह कुत्ते की तरह मारा जाएगा। हमारे बच्चे कुत्ते की तरह मारने के लिए पैदा नहीं हो रखे, और अगर पुलिस प्रशासन से नहीं झेलता तो छूट दो, तो फिर हम आर पार कर लेंगे अपने आप। हम इतनी ताकत रखते हैं, एक एक जिहादी के सीने में हाथ रख के उसकी छाती फाड़ने का दम रखते हैं। पुलिस प्रशासन बीच में से हट जाओ। आज पुलिस प्रशासन हमें भी खुला छोड़ दो, हम देख लेंगे, इनको देख लेंगे। ट्वीट देखिए। उत्तराखंड हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष जहर उगलते हुए धमकी दे रहा है कि माइनर बच्चों से मुसलमानों का कत्लेआम कराएंगे और इजाजत मिली तो जिहादी का सीना फाड़ देंगे। जहां भी सांप्रदायिक माहौल होता है, ये कुख्यात चेहरे वहीं पहुंच जाते हैं। समझ नहीं आता कि आखिर सरकार प्रशासन ने ऐसे खुलेआम नरसंहार की धमकी देने वाले इन जैसे दरिंदों को खुली छूट क्यों दे रखी है। देश की शांति का गला घोटने वाले इन जंगली तत्वों पर लगाम कब लगेगी? लगाम कैसे लगेगी जब आका लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जब सरगना ही कह रहे हैं कि जो मदरसे हैं वो आतंक के अड्डे हैं। ये बयान देखिए, एनबीटी का बयान, एनबीटी ने छापा है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी हैं। कहा है कि वो मदरसा आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। अभी मैं इनका बयान भी सुनाऊंगा। वसीम लिख रहे हैं कि युवाओं के आंदोलन से भाजपा के कई नेताओं को पेचिश हो गई है, और उस पेचिश का इलाज सिर्फ यही है कि मुसलमानों के खिलाफ जमकर आग उगली जाए। ये आदमी जिसे भाजपा ने कुर्सी तक मुहैया नहीं कराई है, सिर्फ स्टूल पर ही बैठाया है, वो बता रहा है कि मदरसे क्या हैं। इनके आदर्शों को कि ब्रिटिश सरकार को भी मदरसों से दस्त लगते थे, ये बात कही। अब इसका बयान मैं आपको क्या इस बयान में कहा गया है वो भी मैं आपको सुनवाता हूं, आपकी स्क्रीन पर सुनिए जरा। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। तो ये केशव प्रसाद मौर्य का बयान जो मैंने आपको सुनवाने की कोशिश की। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या कुछ चल रहा है, कैसे एक नियम, एक कानून अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाता है। ये वीडियो देखिए, ये सड़कों पर किस तरीके से सारी व्यवस्था है, सरकारी अमला लगा हुआ है, कांवड़ियों की सेवा हो रही है, कोई डिवाइडर पर बैठा है, कोई सड़कों पर, कोई तंबू में बैठा हुआ है। ये वीडियो किसी कार से शूट किया गया है, और जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे जो है सड़कों पर पूरा का पूरा कब्जा हो चुका है। अब ये सड़कों पर कब्जा इसलिए अवैध नहीं है क्योंकि सरकार ने इसको वैध घोषित कर रखा है। मतलब यह है कि सरकार जब चाहे तब किसी भी धार्मिक आयोजन को वैध और अवैध बता सकती है अपनी सहूलियत के मुताबिक, क्योंकि यही सरकार है, यही चेहरे हैं, यही मुख्यमंत्री, यही उप मुख्यमंत्री, यही डीजीपी, यही पुलिस प्रशासन, सब सेम है। बस मामला जो है ना मुसलमानों के त्योहारों से पलट करके हिंदुओं की त्योहारों पर आ गया है। जाकिर अली त्यागी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली रोड सरकार ने 12 अगस्त के लिए कांवड़ियों की खिदमत में पेश कर दिया है। कांवड़ यात्रा परंपरागत है, लेकिन दूसरी परंपराओं के दौरान अगर चप्पल भी सड़क पर पहुंच गया तो पासपोर्ट जब्तीकरण का आदेश हो जाएगा। आपको याद है मुरादाबाद के उन कमिश्नर साहब का बयान, जिसमें कहा गया था कि अगर सड़क पर नमाज हुई तो पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे। अच्छा, पुलिस की भी अपनी पता नहीं क्या मजबूरी है कि उनके खुद के साथी पीट दिए जा रहे हैं, गुंडे पुलिस का इकबाल खत्म कर रहे हैं, जीप से पुलिस कार से खींच करके पीट दे रहे हैं, मार रहे हैं, गुहार लगाई जा रही, लेकिन पुलिस के आका कह रहे नहीं 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 नहीं, नहीं कोई नहीं पीटा गया, बताना मत किसी से, चुप रहना एकदम। बयान जरा सुनिए पुलिस, और फिर साथ में पुलिस वालों के क्या हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले ये देखिए जरा, ये मेरठ प्रशासन की तरफ से जारी किया गया बयान। देखिए, सागर अवगत कराना है कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा गया है कि कुछ कांवड़ियों द्वारा मेरठ पुलिसकर्मियों के साथ में मारपीट की गई है एवं उनकी वर्दी फाड़ी गई है। ये कथन पूर्णतः असत्य है। जो इसमें जांच की है तो ये पाया है
कि दिनांक 3 तारीख को मध्यरात्रि 2:30 बजे जब 2 कावड़ियों के ग्रुप इसमें आमने सामने आए, जिसमें गाड़ी में जो बैठे हुए व्यक्ति दिखाई दे रहे, जिनका नाम सोनू सन ऑफ राजगिरी यादव, जो मूल निवासी बिहार के और हाल पता इनका गौतम बुद्ध नगर है, जब ये अपने अन्य साथी गुड्डू के साथ में हरिद्वार गंगा जल लेने जा रहे थे, तभी विरुद्ध दिशा से आने वाले अन्य कावड़ी व्यक्ति के साथ में इनके साथ आपसी टकराव हुआ। सुना आपने, यह बयान था पुलिस का। अब जरा भारत समाचार की इस खबर को देख लीजिए, एकदम छाती ठोक करके वो दावा कर रहा है। कहा कि पुलिस के 2 सिपाहियों को कांवड़ियों ने पीटा, 1 दर्जन से ज्यादा कांवड़ियों ने पिटाई की। पुलिस जीप में ही पुलिस की पिटाई हुई। सिपाही अरविंद और दिनेश को बुरी तरीके से पीटा गया। एक बाइक सवार की कांवड़ से टक्कर हुई। टक्कर पर पहुंचे सादे वर्दी में पुलिस वालों को दिल्ली के कांवड़ियों ने पीटा। 24 घंटे तक वारदात को दबाए रहे पुलिस अफसर और 24 घंटे बाद भी केस दर्ज नहीं हुआ। मतलब 24 घंटे पहले की वारदात है और सादी वर्दी में जो पुलिस वाले पहुंचे उनको कांवड़ियों ने जम करके कूटा और अब भी पुलिस मान नहीं रही है कि पिटाई हुई है। नहीं, कहा गया कि वो 2 गुटों में पिटाई हुई है। ये स्थिति है पुलिस की, ये खौफ है। ये होता है जब धर्म को आप प्रशासन में, शासन में, सरकार में बराबरी का हिस्सा देने लगते हैं, तो फिर जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो पुलिस की ताकत है, वो इसी तरीके से चरणों में नतमस्तक हो जाती है हुक्मरानों के। अब जरा इस वीडियो को देखिए, ये वही घटनाक्रम है जिसका वीडियो जब पिटाई की गई। हालांकि कुछ तस्वीरें, कुछ जगहों पर हम बीप भी लगाएंगे जब पीटा गया पुलिस जीप के अंदर सिपाही को। देखिए, गाली गलौज भी किया गया है और ये वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इससे पहले भी अपने चैनल पर आपने इस वीडियो को देखा होगा, लेकिन मैंने आपको ये वीडियो क्यों दिखाया, जिसके पीछे की मैंने आपको वजह बताई। ये देखिए किस तरीके से पुलिस वाला फोन कर रहा है लूटी पिटी हालत में। पुलिस वाला ये जो बात कर रहा है, इसको यूपी पुलिस बता रही है। उसका ये दावा है कि ये जो आदमी है ये पुलिस वाला है ही नहीं। मतलब मानने से इनकार एक तरीके से किया जा रहा है, ऐसे दावे किया जा रहे हैं। मुस्लिम वॉइस से लिख रही है कि यूपी कानून व्यवस्था का हाल देखिए। मेरठ के दौराला में बाइक सवार की टक्कर के बाद सादे कपड़ों में पहुंचे मौजूदा 2 पुलिसकर्मियों को कांवड़ियों ने पुलिस जीप से बाहर खींच लिया, उनके कपड़े फाड़ दिए और बेरहमी से पीटा। आरोपी बाइक सवार मौके से भाग निकला। गुस्साई भीड़ ने पुलिसकर्मियों को ही निशाना बना लिया। एक पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए गन्ने के खेत में भागा, मगर वहां भी घेर कर लाठियों से हमला किया गया। वीडियो में उसकी मदद की गुहार साफ सुनाई देती है। जब पुलिसकर्मी ही भीड़ से सुरक्षित नहीं है तो फिर आम नागरिक का क्या ही कहा जाए। और मेरठ पुलिस का ये बयान आपकी स्क्रीन पर देखिए, कितनी बेशर्मी के साथ ये बयान दिया जा रहा है। इसमें मेरठ पुलिस ये कह रही है कि पुलिस जीप में सिविल ड्रेस वाले पुलिस वालों को निकालकर पीट रहे हैं। दूसरे सिपाही भी एक तरीके से वायरलेस से मदद मांगते हुए कह रहा है कि साहब जल्दी आ जाओ। लेकिन मेरठ पुलिस कह रही है कि ये सब झूठ है। कांवड़ियों की काउंसलिंग करवा करके उन्हें उनकी गंतव्य तक रवाना कर दिया गया। तो क्या जो लखनऊ में बच्चों की वैन पर पत्थरबाजी हुई, हमला हुआ कांवड़ियों के द्वारा, गुंडों के द्वारा, जाहिलों के द्वारा, जाहिलों की फौज के द्वारा, क्या उनकी भी काउंसलिंग करके उत्तर प्रदेश पुलिस ने भेज दिया है क्या? क्योंकि झूठ बोला है अफसरों ने, झूठ बोला, यहां भी झूठ बोला अफसरों ने। क्या झूठ बोला अभी आपको दिखाता हूं, पहले इनका बयान सुनिए जरा, ये पुलिस अधिकारी महोदय का। चौक थाने के चरक चौराहे पर आज सुबह 3 अज्ञात वाहन चालकों द्वारा एक स्कूली वैन में तोड़फोड़ की गई। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन वह वाहन चालक वहां से फरार हो चुके थे। इस संबंध में FIR लॉन्च किया गया है। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। कल का बयान, कल सुबह जो है चौक थाने के चरक चौराहे पर यह घटना हुई और बता दिया कि वो चले गए हैं, ये फलाना ढिमकाना हो गया है। ममता त्रिपाठी ने पूरा का पूरा चिट्ठा खोल दिया, इस तस्वीर के साथ देख लिए, जिससे अज्ञात में FIR दर्ज की है। उनकी शक्ल, उनका नाम, उनका गाड़ी का नंबर सब कुछ दर्ज है, लेकिन औकात नहीं है कि पुलिस इनके खिलाफ कुछ कर सके। क्यों? क्योंकि भाजपा को सूट नहीं करता है कांवड़िया पर एक्शन हो जाए, कांवड़िया किसी की हत्या कर दे, कांवड़िया पुलिस वालों को कूट डाले, कांवड़िया किसी की कार को तोड़ दे, कांवड़िया बच्चों को मार डाले, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उस पर मुकदमा दर्ज हो जाए। ममता त्रिपाठी लिख रही हैं, अज्ञात के खिलाफ क्यों दर्ज हुआ? झूठ बोलने में जरा भी शर्म आती है आपको? DCP वेस्ट
सारी दुनिया के पास तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, मगर आपकी आंखों में मोतियाबिंद हुआ है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तस्वीर नीचे पोस्ट की है मैंने, गजब पुलिसिंग कर रहे हैं आप। सब कुछ है, गाड़ी का नंबर है, नाम है, सब कुछ है, तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, बयान हैं, लेकिन पुलिस अंधराई हुई है, धृतराष्ट्र बनी हुई है। एक और गुंडई दिखाता हूं, ये देखिए दारू चल रही है। वीडियो कब का है अभी नहीं पता, लेकिन ये वायरल हो रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए किस तरीके से मस्त ये कांवड़िए हैं। ये वो कांवड़िए हैं जिनके लिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म के त्योहारों से अनुशासन सीखना चाहिए। ये अनुशासन है। नितिन प्रजापति ने ये वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि ये कांवड़िए किसका सेवन कर रहे हैं जरा देखिए तो, कम से कम चखना तो बढ़िया ले लेते। और खीरा चने के साथ कौन पीता है भाई, ये बात तंज किया जा रहा है। अब ये देखिए, ये जंजीर देखिए, देख लीजिए, भयानक डीजे, ताबड़तोड़ आवाज, मानकों के खिलाफ सड़क पर डांस, और ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। एक और वीडियो देखिए, ये पीयूष राय ने दोनों वीडियो कोट किए हैं। ये देखिए, ये अधनंगी हालत में नाच रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी दरअसल समाज को, देश को ऐसा ही बनाना चाहती। तुम्हारे बच्चे ऐसे कांवड़ धोएं, तुम्हारे बच्चे स्कूल के लिए अगर आवाज उठाएं, तुम्हारे बच्चे अगर पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाएं तो सरकार उनको लाठियां मारेगी। और इससे बेहतर है कि तुम अपने बच्चों को कांवड़ से ढुलवाओ बस। और कांवड़ों के लिए पूरी व्यवस्था है, सड़कें तुम्हारी हैं, उत्पात करो, पुलिस को पीट दो, बच्चों पर हमला कर दो, वो सब कुछ माफ है। लेकिन बस पढ़ाई मत करो, जाहिल रहोगे तभी तो भाजपा के वोटर बने रहोगे। केशव प्रसाद मौर्य का मैंने बयान आपको सुनवाई दिया था कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि ये जो मदरसे हैं वो आतंक के अड्डे हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। रांची प्रोटेस्ट के दौरान अमन चोपड़ा वहां पर कवर करने गया और किस तरीके से वहां पर छात्रों ने दलाल दलाल के नारे लगा करके इसको खदेड़ दिया। देखिए जरा। ये कौन है? और अब चलते चलते मैं आपको एक और बयान सुनवाऊंगा। बयान एक पीड़िता का, आरोप भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता पर, विधायक पर, कई बड़े पुलिस अफसरों पर मदद करने के आरोप। क्या कुछ कहा जा रहा है आप सुनिए जरा। विनोद सिंह विधायक जी हैं, भाजपा से हैं, तो उन्होंने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की है। मतलब कई दिन से वो मेरे पीछे कई महीनों से पड़े रहते थे। मुझे कई बार उन्होंने ऑफर किया फोन कर करके, और अपने उनके जो गनर हैं उनके धनंजय यादव, उनसे बुलवाते थे। धनंजय यादव हमेशा मुझसे कहते थे कि अगर आप सर की बात नहीं मानेंगी, नहीं जाएंगी, तो मैं आपकी बेटी का या आपका मैं सामूहिक बलात्कार करवा दूंगा। मेरी बेटी मात्र 10 साल की है, तो उसके कारण मुझे जाना पड़ता था, करना पड़ता था कि एसिड का डर मुझे अपने से ज्यादा अपनी बेटी के लिए लगता था। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।